फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके के इस बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं देश दुनिया की बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारियां दोस्तों, कुछ अनसुने किस्से, कुछ अनसुने रहस्य जो आप लोग शायद उनसे वाकिफ ना हो। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसी श्रेणी में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो आइए दोस्तों फटाफट स्टाइल में देख लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है पहला दोस्तों, कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों हुई 1600 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? 1600 ईस्वी में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा इंग्लैंड में पहला कारखाना कब खोला गया। दोस्तों ये तब की बात है जब इंग्लैंड में पहली औद्योगिक क्रांति स्थापित हुई थी। तो दोस्तों उसी समय इंग्लैंड में जो पहला कारखाना था, जो पहली मशीनरी फैक्ट्री थी दोस्तों, वो किस सन में खोली गई। तो आइए देख लेते हैं कब हुई दोस्तों। तो वो खोली गई दोस्तों 1730 ईस्वी में। कब खोली गई? 1730 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली कारखाना दोस्तों जो है, पहला कारखाना की मशीन खोली गई। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ। दोस्तों क्या लिखा है? स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ। फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं स्पिनिंग जेनिंग क्या होता है। तो दोस्तों स्पिनिंग जेनिंग मशीन जो है उससे क्या बनाए जाते हैं? ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं दोस्तों। क्या बनाए जाते हैं? ऊनी वस्त्रों की कढ़ाई बुनाई के लिए जो इस मशीन का प्रयोग करते हैं वो कहलाती है स्पिनिंग जेनिंग मशीन। तो दोस्तों क्या है? स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार हुआ था 1764 ईस्वी में दोस्तों। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। दोस्तों ये जब की बात है जब विश्व में पहली बार औद्योगिक क्रांति हुई थी दोस्तों। भारत और हम लोग तो उससे बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो औद्योगिक क्रांति अभी प्रारंभ हुई है, लेकिन इंग्लैंड, चाइना और यूएसए, रशिया जैसे देश ऐसे हैं जो बहुत पहले से ही औद्योगिक क्रांति के द्वारा अपने आप को डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ। दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ है। तो दोस्तों वाटर फ्रेम का आविष्कार हुआ है 1769 ईस्वी में। कब हुआ है दोस्तों वाटर फ्रेम का आविष्कार? 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कह रहा है कॉटन जिन नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ। दोस्तों कौन सी मशीन है? कॉटन जिन नामक मशीन है दोस्तों। इसे भी क्या है? इससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों? सूती वस्त्र बनाने की ये मशीन है कॉटन जिन नामक मशीन। तो इसका आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों कॉटन जिन मशीन जो है उसका आविष्कार हुआ है 1793 ईस्वी में। दोस्तों कब की बात है ये? 1793 ईस्वी की बात है जब दोस्तों कॉटन गन मशीन का इस्तेमाल किया गया, आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय उद्योगपतियों ने कब कंपनियों की स्थापना की। दोस्तों भारतीय उद्योगपतियों ने कब कंपनियों की स्थापना की थी। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। 1830 से 1840 इस दशक में भारतीय उद्योगपतियों ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना कर ली थी। दोस्तों 1830 से 1840 के बीच में कितनी उद्यम कंपनियां बन गई थी? 6 उद्यम कंपनियों की स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का आगमन कब हुआ था। दोस्तों भारत में पहली रेल कब चली थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कब चली थी। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों कब का समय था? समय था 1853 का। और पहली रेल कहाँ चली थी? मुंबई के ठाणे के मध्य। दोस्तों मुंबई और ठाणे, मुंबई में ही दोस्तों एक ठाणे पड़ता है, तो मुंबई और ठाणे के मध्य में पहली रेलवे स्टेशन दोस्तों रेल चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में। भारत में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में पहली कपड़ा मिल कब बनी थी। दोस्तों कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स कब हुई थी पहली कपड़ा मिल की स्थापना? 1854 में। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? 1854 में दोस्तों, मुंबई में हुई थी। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारत में क्या है दोस्तों, जो जूट की बोरियां बनाई जाती हैं उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। तो भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई थी। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 1855 ईस्वी में रिसरा कोलकाता में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी प्रथम जूट मिल की स्थापना? रिसरा कोलकाता में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में याद रखना है कि 1855 में भारत में जूट मिल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। और कोलकाता का वह स्थान कौन सा था? रिसरा नामक स्थान था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा भारत में एल्गिन मिल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारत में एल्गिन मिल की स्थापना कब हुई थी। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में एल्गिन मिल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में 1860 ईस्वी में एल्गिन मिल की स्थापना हुई थी। और वो कहाँ हुई थी दोस्तों? अपने कानपुर में। दोस्तों हम लोग कानपुर क्षेत्र के निवासी हैं, तो कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कानपुर में। तो 1860 ईस्वी में कानपुर में दोस्तों क्या हुआ था? भारत में सबसे पहली बार एल्गिन मिल की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों भारत क्या है? उद्योग नगर है दोस्तों, उद्योग नगरी है भारत। दोस्तों अगला देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि भारत में पहली कताई और बुनाई मिल कहाँ स्थापित की गई। दोस्तों भारत में पहली कताई और बुनाई के लिए जो मिलें स्थापित की गई थी वो दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, 1874 ईस्वी में। कब दोस्तों बनाई गई थी कताई बुनाई मिल? दोस्तों कौन सी मिल थी? कताई और बुनाई मिल। तो दोस्तों कताई और बुनाई मिल कहाँ बनाई गई थी? 1874 ईस्वी में मद्रास में। दोस्तों मद्रास जो अब प्रेजेंट टाइम में क्या है? चेन्नई कहलाता है दोस्तों। पहले मद्रास कहलाता था, अब मद्रास को बदलकर क्या हो गया है? चेन्नई हो गया है। तो अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों लौह इस्पात मतलब क्या होता है? लोहे के लिए दोस्तों, जिससे लोहे से बनी हुई चीज़ें बनती हैं उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? लौह इस्पात बोलते हैं। तो भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1912 ईस्वी में दोस्तों। कहाँ पर स्थापित किया गया? 1912 ईस्वी में दोस्तों। और स्थापित किसने किया था? जे.एन. टाटा के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? जे.एन. टाटा के द्वारा। कहाँ पर स्थापित हुआ था? जमशेदपुर विशाखापत्तनम में। तो दोस्तों क्या है? जमशेदपुर विशाखापत्तनम में। किसके द्वारा? जे.एन. टाटा के द्वारा। कब दोस्तों? 1912 ईस्वी में। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला लौह इस्पात कहाँ पर हुआ था स्थापित? जमशेदपुर विशाखापत्तनम में। अगला फ्रेंड दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया? कह रहा है कि मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर क्या लगाकर बेचते थे? दोस्तों जो मैनचेस्टर के उद्योगपति थे वो जो अपना कपड़ा बनाते थे उन कपड़ों पर कौन सा दोस्तों मोहर लगाते थे? क्या लगाते थे दोस्तों? जिसके द्वारा उनके कपड़ों की मांग बाजार में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो दोस्तों देख लेते हैं उस पर क्या लगाते थे वो लोग। तो दोस्तों उस पर वो लोग लगाते थे लेबल लगाकर बेचते थे। क्या करते थे? लेबल लगा देते थे। तो ऐसा लगता था बाजार में दोस्तों कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अपना एक तरह का कंपनी का लेबल, यानी उसमें कंपनी के द्वारा लिखे गए सभी दोस्तों चीज़ें होती थी वो लेबल लगा होता था कपड़े में। कंपनी का दोस्तों मार्क होता है, उसी तरीके का एक लेबल होता था, लेबल लगा रहता था। उस लेबल की वजह से मार्केट में उन चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उन्हें ब्रांडेड वैल्यू कहा जाता था। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? दोस्तों क्या है? सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा है वह किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी? आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वो कौन बनाने वाले थे सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा? दोस्तों थे रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा प्रथम सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की गई थी। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? दोस्तों क्या कह रहा है कि आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार क्वेश्चन बनाएंगे कि आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं। आइए इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से, दोस्तों क्या है? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए विशाल स्तर पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। अधिकांश इतिहासकार औद्योगिक के इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार फिर से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए विशाल स्तर पर औद्योगिकरण उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। अधिकांश इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीज़ें दी गई दोस्तों। तो क्या दिया गया है? आदि औद्योगिकरण। तो दोस्तों आदि औद्योगिकरण क्या है, कहाँ पर स्थापित हुआ था? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, जिसे आदि औद्योगिकरण कहा गया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? इंग्लैंड में दोस्तों औद्योगिकरण कब हुआ था? तो विश्व में औद्योगिकरण का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। उस समय दोस्तों क्या था? 1730 के दशक में पहला कपड़ा का कारखाना खोला गया था। कपास काटन नए युग का पहला प्रतीक था। दोस्तों क्या था? कपास यानी कि काटन के जो दोस्तों कपड़े हुआ करते थे वो नए युग का पहला प्रतीक माना जाता था। अगला दोस्तों देख लेते हैं कि अगली स्लाइड में क्या है फ्रेंड्स। तो अगली स्लाइड में है कि भारत में औद्योगिकरण कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन शुरू हुआ। भारत की पहली जूट मिल बंगाल में 1855 में तथा दूसरी 1862 में शुरू हुई। मद्रास में भी 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खोली गई थी। तो दोस्तों ये भारत में औद्योगिकरण हुआ था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की रोचक और मनोरंजक दोस्तों और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। यदि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए जरा सी भी दोस्तों नॉलेज वाली चीज़ें इस चैनल पर बताई जा रही हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई और रोचक जानकारी के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।